इधर अफगानिस्तान की राजधानी मिलिट्री एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले से दहल गई। काबुल में एक रोज पहले हुए इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब तक हमले की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन शक यह है कि इस हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ हो सकता है। काबुल के पौश इलाके में मौजूद इस मिलिट्री एयरपोर्ट पर हुए धमाके से पूरा शहर थर्रा गया। इस आतंकी हमले में मिलिट्री एयरपोर्ट का चेक पॉइंट पूरी तरह तबाह हो गया। जिस जगह धमाका हुआ वहां से कुछ ही दूरी पर कई मंत्रियों के घर और विदेशी दूतावास हैं। हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें वहां हर तरफ मलबा बिखरा दिखाई दिया। इस दौरान वहां हथियारों के साथ तालिबान के लड़ाके मुस्तैद दिखे। असल में 2021 में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही आईएसआईएस ने अफगानिस्तान पर हमले बढ़ा दिए। पिछले महीने ही आईएसआईएस के आतंकियों ने काबुल के उस होटल पर हमला किया था जहां बड़ी संख्या में चीनी नागरिक ठहरते थे। इस बीच हॉलीवुड की मशहूर फिल्म एवेंजर्स के एक्टर जेरेमी रेनर अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई। बताया गया कि जेरेमी रेनर बर्फ हटाने के दौरान घायल हो गए, जिन्हें फौरन अमेरिका के नेवादा से एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जानकारी दी कि हॉलीवुड एक्टर जेरेमी रेनर की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, लेकिन वो स्थिर हैं। इधर तेलंगाना में कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सरपंचों की समस्या के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस हैदराबाद में प्रदर्शन करने वाली थी, जिससे पहले ही तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को हिरासत में ले लिया गया और पार्टी के कई नेताओं को भी नजरबंद कर दिया गया, जिसके खिलाफ रेवंत रेड्डी ने वीडियो भी पोस्ट किए। बताया गया कि पुलिस ने कांग्रेस को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, इसके बावजूद कांग्रेस ने प्रदर्शन रद्द नहीं किया। उधर यूक्रेन ने नए साल पर अमेरिका से लंबी दूरी तक कहर बरपाने वाली मिसाइलें मिलने की उम्मीद जताई। बताया गया कि अमेरिका से जेलेंस्की की सेना को ये मिसाइलें जल्द मिल सकती हैं, जिनके दम पर यूक्रेन की सेना लंबी दूरी तक हमले कर रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये रूस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता अचूक है। GPS सिस्टम से लैस ये मिसाइल अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती है। इसकी मदद से यूक्रेन की सेना करीब 300 किलोमीटर की दूरी से रूसी ठिकानों को निशाना बना पाएगी। हालांकि पुतिन कई बार अमेरिका को लंबी दूरी के हथियार यूक्रेन को न देने की चेतावनी देते आए हैं, लेकिन अब यूक्रेन का दावा है कि उसे जल्द आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की सेना और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि उसके जरिए वो रूसी सेना पर दूर से ही जोरदार हमले कर सकेगी। यानी अगर ये एक बार यूक्रेन की सेना को मिल गई तो रूसी फौज को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति से इस मिसाइल की मांग की थी, लेकिन पहले अमेरिका ने लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों को देने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि अब यूक्रेन का दावा है कि इस पर अमेरिका से जल्द उसकी सहमति बन सकती है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में जारी बिग बैश लीग के एक मैच में ब्रिस्बेन हीट्स के खिलाड़ी माइकल नेसर के एक कैच पर विवाद खड़ा हो गया। यह मुकाबला ब्रिस्बेन हीट्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच खेला गया, जहां ब्रिस्बेन हीट्स के खिलाड़ी माइकल नेसर ने बाउंड्री लाइन के पार जाकर एक कैच लपक लिया। हालांकि ऐसे कैच पहले भी कई मुकाबलों में लिए गए हैं, लेकिन नेसर ने बाउंड्री के बाहर ही रुककर गेंद को हवा में उछाला और फिर तीसरी कोशिश में यह कैच पूरा किया, जिसके बाद उनके पैर जमीन पर होने की आशंका जताई गई और बल्लेबाज को नॉट आउट दिए जाने की मांग उठने लगी। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने भी इसकी आलोचना की और इसे नियमों के खिलाफ बताया। हालांकि क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था MCC ने इस पर सफाई देते हुए सिडनी सिक्सर्स के बल्लेबाज को आउट करार दिया। वहीं नेसर के प्रशंसकों ने मैक्सवेल को इंग्लैंड के खिलाफ लिए उनके इसी तरह के कैच की याद दिलाते हुए इस पर बहस न करने की नसीहत भी दी।